नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक दो लेक्चर में दो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो भी 14 फॉर्मूले हैं उसको हम कैसे यूज करें ताकि मेरा इंटीग्रेशन करना और आसान हो जाए। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़ फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। आपको यह भी बात हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे फार्मूला का यूज करने के लिए बताएं कैसे यूज करेंगे। तो हम 40 के 40 फार्मूला के बारे में हम नहीं बताएंगे। हम कुछ एग्जांपल जैसे कि 8-10 फार्मूला के बारे में डिटेल एनालिसिस कर देंगे कि किस तरीके से फार्मूले का यूज किए जाते हैं, किस प्रकार से अगर नहीं रहेगा तो फिर उसको कैसे हम सेट करेंगे किस प्रकार से कि ताकि वो फार्मूला हम यूज कर सकें। तो हम केवल और केवल 8 से 10 फार्मूला के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। आपको 8 के 10 के बाद 8 या 10 के बाद जितने भी फार्मूले होंगे ना, आपको 8-10 के बाद आइडिया लग जाएगा कि हाँ फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है। तो आइए बात करते हैं हाउ टू यूज फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए बेसिक बात हम ये जाने हैं। आपको देखिए एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स कहने के लिए कहे तो एक्स होगा, dx होगा। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसी के जिसके रिस्पेक्ट में कहे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने का है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तब एक होता है। लेकिन केवल बोले कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा तो dx केवल बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बोलेगा तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बोल रहा है। अब यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स। इस फंक्शन के अंदर जो है एफ ऑफ एक्स उसका डिफ्रेंशिएशन इनटू डी एक्स, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में बोला नहीं है तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। लेकिन यही अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे डी एक्स नीचे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। फिर उसी प्रकार से जैसे कि माना टी बराबर वाई दिया हुआ, सॉरी टी बराबर एक्स दिया हुआ, टी इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। अब बोलेगा कि फाइंड डिफ्रेंशिएशन, फाइंड डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने का है तो कैसे लिखेंगे, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। केवल डिफ्रेंशिएशन बोला है ना, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है। तो यहाँ पे भी ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो डी टी यहाँ पे आएगा और ये डी एक्स आएगा, तो यही डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसी को अगर डी टी बटा डी एक्स करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, इसी का लिख रहे हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स लिखे हैं, तो इधर इसके साइड भी क्या लिखना पड़ेगा हमको, डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे। तो नीचे में जो रहता है उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जाता है। तो अब इसको डी एक्स ऊपर में डी एक्स नीचे में, तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक होता है, तो एक हो गया। अब इसी को डायरेक्ट ये करना करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, डी एक्स बोलेंगे। ये बात क्या है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए बेसिक बात कि जब किसके रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करने का है तो वहाँ पे आप उसके रिस्पेक्ट में करें, नहीं करने के लिए कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, तो आप सिंपल डिफ्रेंशिएशन ही लिख दीजिए। जैसे कि एफ डैश एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन केवल बोले, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं बोले, तो एफ ऑफ ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कहने का है, यानी कहने का मतलब एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बोले। लेकिन यही अगर क्या कहने ये बोले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का है तो एफ डैश एक्स सिंपली इस तरीके से लिखा था। अतः हमको अब पता हो गया कि अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बोले, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बोले, तो इसको एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। लेकिन अगर बोले डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स, इस तरीके से बोलेंगे। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे ये। अब यही टर्म अगर यहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। तो यही तो बात लिखा गया ना, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स लिखा है। अब यही नीचे आ जाएगा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाएगा। तो चलिए बेसिक आइडिया हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आएगा। अब उसी तरीके से इसको अगर इस साइड भेजेंगे, इस डी एक्स को इस साइड भेजेंगे तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। और फिर ये इधर चलेगा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर इधर अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, कट्टर दुश्मन होता है। अब इस पूरे टर्म को इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एस को हम यहाँ पे लिख दिए, हम यहाँ पे लिखे हैं। और इस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो एक दूसरे का कट्टर दुश्मन हो रहा है वो ख़त्म कर देंगे एक दूसरे को, तो केवल एफ ऑफ एक्स बचेगा, एफ ऑफ एक्स। देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा गया। यही टर्म यहाँ पे आ गया, ये टर्म क्या आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आ गया तो अब फाइनली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी। देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, जो फंक्शन जो था पहले ना, वही जिसको डिफरेंशिएशन कर रहे थे वही फंक्शन प्लस सी इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर इसका डीसी करने पर ये आया है तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स मुझे प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि आप जितने फॉर्मूला बताए हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जैसे कोस एक्स डी एक्स, तो ये किसका डी सी डिफ्रेंशिएशन हुआ होगा, ये साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा। इसीलिए ये साइन का डिफ्रेंशिएशन ये हुआ होगा ना कोसेक्स, तो यानी कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा ना वो क्या होगा, साइन एक्स होगा, साइन एक्स प्लस सी होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ इंटीग्रेशन में जितने भी टर्म आ रहे हैं ना 40 के 40, वो किसी दूसरे फंक्शन का क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आया होगा। यहाँ पे जो आया होगा ना फंक्शन, ये वाला फंक्शन एफ डैश एक्स की जगह पे वो किसी दूसरे फंक्शन का क्या आया होगा, डिफरेंशिएशन आया होगा। अतः इसका इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा जिससे ये डिफरेंशिएशन आया है वही फंक्शन होगा इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए जैसे ये डिफरेंशिएशन आया है किसका, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स आया किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का। अतः इसका कोस एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन एक्स होगा। तो आपको अब अच्छे तरीके से आइडिया लग गया है। तो वही चीज़ बोला गया है यहाँ सिमिलरली में बोला गया है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जी एक्स बोला जाए, यहाँ पर डी एक्स छूट गया है, यहाँ पर डी एक्स लिख लीजिएगा, डी एक्स इज इक्वल टू, तो देख रहे हैं कि सॉरी नहीं सही है, जब बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स जो था इनटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो रहा था। तो आप देख रहे हैं कि एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू नहीं बोल रहे हैं हम किसी के, केवल क्या बोल रहे हैं, एक्स का डी सी यहाँ पे सेट रहे कोफिशिएंट गुणांक में, डी सी सेट है, एक्स का डी सी क्या है, डी एक्स। क्यों, क्योंकि अभी हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे हैं। तो एक्स का डीसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशिएशन बोलिए, एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स होता है। चलिए ठीक है, डीएक्स जब एक्स का डीएक्स ये डीसी सेट है, यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे डीएक्स के फॉर्म में डीसी सेट है, तब जाकर के इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली जिस तरीक़े से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो इसका जो है ये किसी का डिफरेंशिएशन आया है। अब ये डिफरेंशिएशन जो आया होगा किसी का, तो यही इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो जो होगा, जो इससे डिफरेंशिएशन आया होगा वही इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा।
तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसी तरीक़े से एफ डैश ऑफ एक्स के जगह पे जैसे एक्स का डीसी सेट है, यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए या डिफरेंशिएशन बोलिए, अब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे थे, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बोलेंगे, लेकिन यही एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में बोलता तब 1 होता, लेकिन यहाँ पर हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोले हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे क्या बोलेंगे, डी एक्स बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन एक्स के हट करके दूसरा फंक्शन भी हो सकता है, 2x + 5, 2x + 3 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक्स के हट करके दूसरा फंक्शन एक्स के टर्म में आ जाए, माना कि gx आ गया, तो ये जो फंक्शन आया है एक्स के हट करके gx आया है, उसको जब एक्स का डीसी सेट है तो gx का भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन सेट होना चाहिए गुणांक में इसके। तो गुणांक में माना कि g-x × dx ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी डीसी यहाँ पे क्या हो गया, जो फंक्शन के अंदर में एक्स जो था एफ डैश एक्स जो था एक्स का जगह पे जी एक्स आ गया है, तो जी एक्स का अगर गुणांक में अगर डीसी सेट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए या फिर डिफरेंशिएशन बोलिए, अगर सेट है तब जा करके इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, जी एक्स आया, तो एफ ऑफ जी एक्स प्लस सी लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमेशा 40 के 40 फॉर्मूला में यूज होने वाला है। अगर ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपका इंटीग्रेशन का समझिए 60% काम आपका आसान हो गया होगा। अब केवल और केवल अब अपना दिमाग को थोड़ा सा सेट करके ये रखना है कि किस तरीक़ा से हम मल्टीप्लाई किस प्रकार से डिवाइड कर दें कि मेरा इजीली जो है उसका डीसी सेट हो जाए। चलिए, तो ये बेसिक बात हुआ, और इसी बात पर जितना अभी तक हम डिस्कशन किए सारे के सारे बात जो है सारे के सारे फॉर्मूला में रिपीट होंगे। वो हम लगभग 7-8 एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताएंगे, और इतना 7-8 एग्जाम्पल के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा 40 के 40 फार्मूला को हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू डी एक्स था, जी एक्स का यहाँ पर डीसी सेट था, तब जाकर के इसका फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे एफ डैश एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन आया होगा किसी का ना, तो जिसका ये डिफ्रेंशिएशन आएगा वही फंक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो एफ ऑफ जी एक्स का माना क्या आ रहा था, एफ ऑफ जी एक्स का आया होगा ये, ठीक है ना, तो एफ ऑफ जी एक्स प्लस सी आ रहा था। ठीक उसी प्रकार से अब बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स आया, क्या है एफ डैश एक्स। अब इसका जो है ये क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी जो है इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, डीसी सेट होना चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी का डीसी सेट होना चाहिए ना, डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी छोड़ देते, ए का ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, जैसे इसको डी ऑफ डी एक्स प्लस बी, यही ना डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अलग अलग टर्म रहता है तो अलग अलग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका रूल हम बताएं आपको। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी, ये होगा, बी कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। अभी ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाले, ए डी एक्स प्लस जीरो। अब फाइनली क्या होगा, ए डी एक्स होगा, क्या प्राप्त हुआ, ए डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसका डीसी सेट करने के लिए ए क्या होना चाहिए, ए डी एक्स कर रहे हैं, ए इंटू डी एक्स, तो डी एक्स तो पहले से था, डी एक्स पहले से था, लेकिन ए एक्स्ट्रा किए हैं तो ए नहीं था, तो यहाँ पे सेम टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई किए तो 1/a से क्या किए, डिवाइड किए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये ए जो आया है वो ई ए से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पुनः मेरा इसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, फंक्शन लिखा जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पे क्या लिखे हैं, डीसी सेट करने के लिए ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं। हम डीसी सेट करने के लिए ही हम क्या किए, मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं, ताकि हम फार्मूला को क्या कर सके, इजीली यूज कर सके। अगर डीसी नहीं सेट रहेगा ना मेरे भाई, तब जा कर के फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। अतः डीसी आपको हर हालात में क्या करना पड़ेगा, सेट करना ही पड़ेगा।
तब जैसे ही डी सी सेट हो गया तब हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो इंटीग्रेशन इसका होगा 1/a। ये जो हो गया ये तो चला गया इसके डी सी में आ गया, तो 1/a तो पहले आएगा। अब इसका जो है इसका फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला पे 40 फार्मूला के स्टैंडर्ड फार्मूला पे सेट हो गया, ये डी सी सेट है। तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी जो हुआ ना यही जी एक्स हो गया, ए एक्स प्लस बी क्या हुआ जी एक्स हुआ। तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब जी ऑफ एक्स का जगह जो रहेगा वही लिखाएगा ना। तो हाँ, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा है, प्लस सी हो गया। तो इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हम यूज करने जान गए। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला ये गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 - 2x 1 - 2x का इंटीग्रेशन कहने का रहा, क्या कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 - 2x dx। अब देखिए ये जो है एफ डैश एक्स आया होगा, तो साइन है, तो साइन जो है किसी का न किसी का डिफ्रेंशिएशन हुआ होगा, तो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा कोस का। किसका हुआ होगा कोस का। कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है ना, कोस का क्या होता है माइनस साइन। अब माइनस साइन रहेगा तो इसको इधर माइनस लगाएंगे, एक इस माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस एक बाहर में करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 - 2x dx। चलिए ठीक है, अब ये आया होगा तो यहाँ पे क्या कही ये साइन है, तो साइन किसका हुआ होगा तो कोस का डिफ्रेंशिएशन होगा, और कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस साइन तो माइनस नहीं दिया हुआ तो माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इधर से ये माइनस माइनस दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, जो कि मेरा पहले वाला टर्म की तरह प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लगाएं तब तो समझ गए माइनस साइन जो होता है ये डिफ्रेंशिएशन होता है कोस का। किसका कोस का, यानी कहने का मतलब माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, पक्का है कि माइनस कोस हुआ होगा, क्या हुआ होगा ये सॉरी माइनस साइन का क्या हुआ कोस हुआ होगा, क्या हुआ कोस। अब एक टर्म माइनस कांस्टेंट है तो माइनस तो कोस से बाहर आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे एक्स अगर रहता तब जाकर के एक्स लिखते, लेकिन एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है 1 - 2x। तो इसका क्या होना चाहिए इसका डीसी सेट होना चाहिए यहाँ पे। तो डीसी करने के लिए क्या 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और -2x का तो -2dx होगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करके -2 करना पड़ेगा, और -2 जैसे ही करेंगे यहाँ में मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी -2 क्या करना पड़ेगा हमें -2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से ये कहिए तो यहाँ पे क्या होगा -2 करना पड़ेगा, -2 आएगा ना, नीचे में आगे -1 अपॉन -2 ठीक है। अब कोस एक्स की जगह पे आया है क्या डीसी सेट हो गया जैसे ही, तो 1 - 2x, तो यहाँ पे x को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - 2x लिखेंगे हम, 1 - 2x लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हम लिखेंगे इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 1 - 2x dx। तो इसको करना रहे तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे साइन ऑफ 1 - 2x, इसका डीसी सेट करने के लिए क्या करेंगे -2 इंटू dx, -2 इंटू dx, तो -2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, तो 1/-2 से क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बेसिक फार्मूला कोस का, इस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन का माइनस कोस होता है, क्या होता है माइनस कोस। अब इसका जो है इसका डीसी क्या कर दिए सेट कर दिए, डीसी सेट कर दिए तो अब हम इसका फार्मूला यूज करने के लिए क्या है फ्री हैं। तो -1/2 क्या है कोफिशिएंट में, ये कांस्टेंट में है ना, क्या था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 - 2x dx था। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 - 2x है। अब इसका डीसी सेट करेंगे तो डीसी 1 का 0 -2x का -2 इंटू dx, -2 इंटू dx। अब इसका डीसी क्या हो गया सेट हो गया, डीसी सेट हो गया, लेकिन -2 जो था पहले नहीं था, तो -2 नहीं था तो -2 से क्या करना पड़ेगा इधर डिवाइड करना पड़ेगा, ये बाहर कर दिए। अब इतना के बदले ये डीसी पूरा सेट हो गया, तो अब हम इसको साइन का इंटीग्रेशन जो जानते हैं वो लिखेंगे। तो -1/2 इंटू साइन का क्या होता है माइनस कोस, और यहाँ पे इसका डीसी सेट रहता है ना, तब जाकर जो फंक्शन आता है वही लिखा जाता है। तो माइनस कोस इंटू माइनस कोस ऑफ 1 - 2x प्लस सी। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो फाइनली मेरा आएगा
कोस ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे कोस ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस सी, यही मेरा फॉर्मूला, ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे अभी तक जितने भी थ्योरी पढ़े हैं इस लेक्चर में, उसका एप्लीकेशन हम स्टैंडर्ड फार्मूला में कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि 40 फार्मूला हम आपको बताए हैं पहले लेक्चर में। वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का फार्मूला बताया गया हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। तो माइनस कोस एक्स प्लस सी कब यूज करेंगे, बात ये आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स है, तो इसका फार्मूला होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो अब कैसे हम माइनस कोस एक्स प्लस सी यूज करेंगे, तो इसके लिए कंडीशन है भैया, जब भी यहाँ पे एक्स का है तो एक्स का देख रहे हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट में इसका क्या है, डीसी सेट है, इसका क्या है, एक्स का डीसी सेट है इसके गुणांक में। तो जैसे ही यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स का डीसी गुणांक में सेट रहेगा, तब जा कर के हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइन एक्स के जगह पे, साइन एक्स के जगह पे हमेशा एक्स से हो, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ सकता है। जैसे यहाँ पे आ सकता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, और भी 2x + 7 भी हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है एक्स के टर्म में। तो जब दूसरा फंक्शन आएगा तब इसको, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया, जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स था, एक्स की जगह पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे गुणांक में क्या है, डीसी सेट है, एक्स के हट के एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आया है, तो चूंकि देख रहे हैं कि एक्स के डिफरेंशियल कोफिशिएंट में क्या है, डी एक्स सेट है, तो उसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसके गुणांक में सेट है या नहीं है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होता है, अभी हम आपको लेक्चर में बताए हैं बेसिक बात में। तो यहाँ पे जैसे ही देख रहे हैं इसका डीसी सेट है गुणांक में, इसके मल्टीप्लिकेशन में जो है गुणांक में क्या है, इसका एफ ऑफ एक्स का डीसी सेट है। जैसे ही डीसी सेट है, जैसे एक्स का डीसी यहाँ पे सेट है, उसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स का भी यहाँ पे एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स डीसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेट है, ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। जैसे ही सेट है तो अब हम डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस कोस लिख दिए, और एक्स के जगह पे क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया है, तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अतः इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का यहाँ पर डी सी सेट है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तब इसका फॉर्मूला होगा माइनस कोस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को और हम लोग क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एल एन एक्स इंटू 1/x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे x के जगह पे क्या आया, एल एन एक्स आया, x के जगह पे क्या आया, एल एन एक्स आया। अब देखिए x के जगह पे दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे एंगल में जो है एफ ऑफ एक्स जो आना चाहिए था, उसका क्या वास्तविक में हमारा इसका गुणांक में जो है उसका डीसी सेट है, तो एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और फिर x का dx डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एल एन एक्स का सही में यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में इसके गुणांक में जो है 1/x इंटू डी एक्स डी डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेट है। तो अब हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। साइन का क्या होता है, माइनस कोस, और x के जगह पे आया है क्या, एल एन एक्स, तो माइनस कोस एल एन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। सिमिलरली बोला गया इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स रहेगा। तो देख रहे हैं कि एक्स का डीसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है इसके
कोफिशिएंट में, गुणांक में क्या है, सेट है। जैसे ही गुणांक में सेट है, एक्स का डीसी सेट है, तब जाकर के इसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस सी होता है। ठीक इसी प्रकार से एक्स की जगह पे दूसरा फंक्शन आ जाएगा, माना एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसका डीसी अगर सेट करेंगे गुणांक में, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, अगर डीसी सेट रहेगा तभी जाकर के इसका फॉर्मूला हम बोलेंगे कोस की जगह कोस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स रहेगा, तभी जाकर के हम बोलेंगे प्लस साइन एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा ये। तो यहाँ पे एक्स का हट करके क्या आ गया, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स तभी आएगा जब एफ ऑफ एक्स तभी आएगा जब एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे गुणांक में क्या है, डिफरेंशिएशन सेट है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड फार्मूला पर चलते हैं। थर्ड फार्मूला क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, थर्ड फार्मूला क्या कह रहा है, थर्ड फार्मूला हमें बता रहा है कि जब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला में कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, ये 40 स्टैंडर्ड फार्मूला में ये भी फार्मूला हम आपको लिखाए हैं। तो अब देखिए tan इनवर्स एक्स कब लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस सी कब लिखेंगे, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि देख रहे हैं कि जो एक्स जो है, एक्स स्क्वायर नहीं, केवल क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। तो एक्स का देख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन जो है वो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वो नोमिनेटर में क्या है, नोमिनेटर में प्रेजेंट है। तब जा कर के हम लिख रहे हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये x की जगह पे, ये जो x है, ये जो x है, ये x की जगह पे हमेशा x ही देखने को मिले। यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो x के हट करके दूसरा फंक्शन आएगा जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एफ ऑफ एक्स माना क्या आएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये जनरल फंक्शन मान लिए ना। तो जैसे एफ ऑफ एक्स माने, तो अब इस पे अगर हम अप्लीकेबल कर देंगे फॉर्मूला को, तो इस पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे कितने भी फंक्शन आएंगे तो उसका इंटीग्रेशन हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या, इसको कैसे यूज करेंगे, tan इनवर्स एक्स की जगह का फॉर्मूला कैसे करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह में। तो देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो है, एक्स की जगह पे इसका डीसी ऊपर में सेट है, तो एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आया, तो एफ ऑफ एक्स का भी डीसी कहाँ सेट होना चाहिए, ऊपर में सेट होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स का डीसी जो है वो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स जो है ये होता है, और ये सही में वास्तविक में क्या है, नोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, सेट है। जैसे ही सेट है तब हम जा कर के फाइनली इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स की जगह आया है क्या, एफ ऑफ एक्स, तो tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी यूज हम करेंगे। ये अब हम बोल सकते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स का डीसी अगर ऊपर में सेट नहीं रहेगा तब तक हम ये tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स नहीं बोल सकते हैं। अतः ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डिफरेंशिएशन ऊपर में नोमिनेटर में सेट हो, तभी हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अन्यथा ये यूज करना मेरा क्या होगा, गलत होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा। तो अब देखिए ये एक्चुअली में जो है ऊपर के फंक्शन की तरीक़ा से आपको दिखाई दे रहा, ऊपर के स्टैंडर्ड फार्मूला की तरीक़ा से दिखाई दे रहा। बस यहाँ पे अंतर ये है कि एक्स की जगह पे क्या गया, साइन एक्स आया, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। साइन एक्स का डीसी क्या ऊपर में सेट है, तो अभी सेट नहीं है। तो इसका फॉर्मूला tan इनवर्स साइन एक्स, एक्स की जगह पर साइन एक्स आ गया ना, तो tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी लिखना हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट नोमिनेटर में प्रेजेंट रहता, तब हमारा tan इनवर्स साइन एक्स लिखना सही माना जाता। अतः ये जो आंसर लिखेंगे tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी, ये सरासर गलत होगा। तो सही कैसे होगा भाई, कब सही होगा, वेन कब सही होगा, जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब प्रेजेंट है तो कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा, इसका जो आंसर होगा, अब इसका आंसर होगा tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी होगा।
तो आप कब लिखे tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी, ये करेक्ट माना जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। कब करेक्ट माना गया? जब साइन एक्स का DC में ऊपर में सेट कर दिए, कोस एक्स नहीं रहने की वजह से ये मेरा क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। जैसे ही कोस एक्स आ गया तो अब इसका tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे, तब मेरा आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अतः साइन एक्स का DC ऊपर में सेट हो गया है। अब इसी तरीके से फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स वाई इंटू डी एक्स वाई। अब देखिए कोस एक्स का साइन एक्स होता है, ठीक है, लेकिन कोस एक्स की जगह आया है क्या, एक्स वाई, तो एक्स वाई का यहाँ पर DC सेट है, तो सेट है क्यों, क्योंकि एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन अगर बोलेगा तो डी ऑफ एक्स वाई लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन। भले इसका मतलब कि इसको अलग अलग मतलब कि एक्सपेंडेड फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे यू इंटू भी फॉर्म में, तो एक्स इंटू डी यू प्लस एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स लिखते हैं, ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे कोस एक्स वाई इंटू डी एक्स वाई है, इसका DC इसके कोफिशिएंट में क्या है, प्रेजेंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसके गुणांक में क्या है, प्रेजेंट है। तो कोस का डायरेक्ट फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो कोस का क्या होता है, साइन होता है, एक्स की जगह पे क्या आया, एक्स वाई आया, तो एक्स वाई लिखेंगे प्लस सी, तब ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर ठीक इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हैं। तो यह भी जो है एक्स वाई का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ये सेट है इसके गुणांक में। अब पर यहाँ पे प्रेजेंट है तो डायरेक्ट अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, कोस का क्या होता है साइन, और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस सी। तो आपका डी ऑफ एक्स वाई लिखिए या वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिखिए, बात क्या है, बराबर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्मूला पे। तो फोर्थ फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले बताया गया है। कौन सा फॉर्मूला है भाई, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x², इसका फॉर्मूला होता है ln मॉडुलस ऑफ x प्लस √a² प्लस x² प्लस c होता है। ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं। अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, ये फॉर्मूला इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होगा। तो कंडीशन यही है कि ये देख रहे हैं भाई कि ये जो x है, x² नहीं बोल रहा है, x केवल x जो देख रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन जो है ना, चुपके से नोमिनेटर में क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तब जाकर के ये फॉर्मूला यूज किया होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब x के जगह पे दूसरा फंक्शन अगर आ जाएगा, माना कि f ऑफ x आ जाएगा, तो जब x प्रेजेंट था तो देख रहे थे x का डिफरेंशिएशन जो है वो नोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो अब हमें ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, इसी के तरीके से यूज करने के लिए हमें f ऑफ x का डिफरेंशिएशन भी कहाँ सेट करना पड़ेगा, नोमिनेटर में। तो f डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का क्या है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जो कि प्रेजेंट है। अब मेरा आज़ादी है कि भैया अब तुम फ्री हो, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक्स के जगह पे जो फंक्शन ले लिए हैं बस उसको केवल आप पुट करते जाइए। तो क्या होता है, एल मॉडुलस ऑफ एक्स के जगह पे क्या यूज हुआ है, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स से यूज हुआ है और एफ ऑफ एक्स का ऊपर में क्या DC सेट है, तब जाकर के एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स यूज करेंगे, प्लस जो टर्म नीचे में है, वही जाकर के यहाँ पे लिखा जाता है। तो x प्लस जो टर्म नीचे में है √a² प्लस एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर, तो वही टर्म यहाँ पे पूरा लिखा गया। तो ln मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस √f ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस c, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला को, स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज करेंगे जब x के जगह पे कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा तब। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसी चीज़ को। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx अपॉन √ln x के होल स्क्वायर प्लस 2k², ये जो है हम देख रहे हैं कि ये जैसे पहले अभी जो फॉर्मूला देखें 1/√a² प्लस एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर पे, मतलब कि ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है।
तो अब इसको कैसे यूज करेंगे, देख रहे हैं कि ln x का जो है DC ऊपर में सेट है। ln x का क्या होता है 1/x इंटू dx है। जैसे ही सेट है तो इसका फॉर्मूला होता है ln मॉडुलस ऑफ x रहता तो मॉडुलस ln मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c होता है। लेकिन x की जगह पे क्या है ln x आया है, चूंकि ln x का ऊपर में DC सेट है। तो अब x को हटा करके क्या लिखेंगे ln x लिखेंगे। तो ln मॉडुलस ऑफ ln x प्लस अंडर रूट ln x का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब धीरे धीरे आपको आइडिया लग गया होगा कि जहाँ पे भी हम लोग जितने स्टैंडर्ड फार्मूला देखे हैं तो वहाँ पे x आ रहा और x के बगल में देखिए कहाँ पे नोमिनेटर में dx है कि डिनोमिनेटर में कहाँ पे dx है, उसी के बगल में उसी के कोफिशिएंट में हमको उसका f ऑफ x का DC सेट करना है। जैसे ही सेट कर देंगे हम तो सेट करने के बाद हम डायरेक्ट उसका स्टैंडर्ड फार्मूला के तरीक़ा से हम उसको यूज कर सकते हैं। बस x की जगह पे हटा करके क्या लिखना है f ऑफ x लिखना है। और ये सारे कॉन्सेप्ट में मतलब सारे स्टैंडर्ड फार्मूला में यूज होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ये समझिए कि पंचिंग पॉइंट है। अब इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ फार्मूला पर। जैसे फिफ्थ फार्मूला क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c। इसके बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के साथ आता है तो वो जो है एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होता है। कट्टर दुश्मन कहने का मतलब एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, यानी कहने का मतलब कि ये जीरो नहीं हो जाता बल्कि ख़त्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि कुछ नहीं रहता है, केवल और केवल जो फंक्शन बच जाता है वही बच जाता है, वही उसका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ f ऑफ x जो है तो इसका इंटीग्रेशन होगा f ऑफ x प्लस c, जो ये फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का दो तरीका, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x लिखना रहता है तो d ऑफ f ऑफ x लिखते हैं। इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x इंटू डी एक्स। अब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं ना बोला, डिफरेंशिएशन नहीं बोला तो f डैश x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला में बताए थे f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस c होता है ये, तो उसी पर ये आधारित है। तो आपको ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटू डी एक्स बराबर f ऑफ x प्लस c, तो इसको भी डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x को लिखने का तरीका ये है। तो दोनों क्या है सेम थिंग लिखा हुआ, सेम बात लिखा हुआ, सेम बात लिखा हुआ। तो जब इसका इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस c है तो ये सेम बात है, तो इसका भी इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस c होगा। अब जैसे इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dxy, इंटीग्रेशन ऑफ dxy है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ आ रहा है तो एक दूसरे का कट्टर दुश्मन खत्म कर देगा, तो जो फंक्शन बचा हुआ है वही उसका इंटीग्रेशन होता है, तो एक्स वाई प्लस सी हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसको भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखें या इंटीग्रेशन ऑफ दिस लिखें, दोनों का बात क्या है, ये लिखा हुआ और ये दोनों लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है, बस ये केवल है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ और ये शॉर्ट में लिखा हुआ। तो इसका भी आंसर क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे कट्टर दूसरे खत्म कर देगा, तो एक्स वाई प्लस सी जो फंक्शन बचता है वही आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से ये सेम थिंग है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एक्स वाई प्लस सी ही होगा। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ आ रहा है, ठीक ना, तो ये एक दूसरे कट्टर दूसरे खत्म कर देगा, तो जो फंक्शन बचता है वही उसका आंसर होता है इंटीग्रेशन का, एक्स प्लस सी फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सिक्स्थ फार्मूला को अप्लाई करते हैं, कैसे सिक्स्थ फार्मूला के यूज करेंगे। तो सिक्स्थ फार्मूला में हमको बताया जा रहा कौन सा फार्मूला आधारित है, देखिए ये फार्मूला भी हम आपको बताए हुए हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब बात आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए कब हुआ होगा,
इसके लिए कुछ कंडीशन देखते हैं। तो इसका कंडीशन यही देखने पर पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन करने में पता चल रहा है कि भैया जो एक्स प्रेजेंट है ना, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स जो प्रेजेंट है वो केवल एक्स का डीसी, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को छोड़ दीजिए, केवल एक्स का डीसी जो देख रहे हैं वो कहाँ है, नोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो जब भी इस फॉर्म में आ जाएगा 1/√a² माइनस कुछ भी आ जाए के स्क्वायर, तो अब हमको समझना है कि इसी के बेस्ड पर इसका आंसर आने वाला है। तो इसका जो आंसर आता है साइन इनवर्स एक्स वाई एक तरीका से आता है, लेकिन खुदा न खास एक्स के जगह पे जो एक्स है, एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा। तब इसको कैसे यूज करें, तो एफ जब देख रहे हैं कि एक्स का डीसी ऊपर में सेट है, तो एक्स के हट करके एफ ऑफ एक्स आया है, तो एफ ऑफ एक्स का भी क्या ऊपर में डीसी में डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेट होना चाहिए नोमिनेटर में। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स का डीसी में ऊपर क्या एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स सही में सेट है। तब जा करके अब हम इसका फॉर्मूला इसी तरीका से यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आया, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन ए कांस्टेंट है तो ए आ जाएगा प्लस सी। तो इस तरीका से हमें फॉर्मूला यूज करने हैं। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3² - 2x - 3 के होल स्क्वायर, तो ये आया है। तो देख रहे हैं कि 2x - 3 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x - 3 का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या होगा, 2 इंटू डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। तो मेरा फाइनली आंसर होगा 2dx - 0, तो फाइनली होगा 2dx होगा। लेकिन देख रहे हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन जो हो रहा है, x के जगह पर 2x - 3 आया है, तो इसका इंटीग्रेशन ये डिफ्रेंसिएशन होता है वो नोमिनेटर में सेट होना चाहिए। नोमिनेटर में होना चाहिए था क्या, 2 इंटू डी एक्स है, केवल क्या dx है, तो 2 क्या है, नहीं है, 2 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे 2 जो है ये कहीं भी इसके कोफिशिएंट में नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए। तो ये टर्म को हम दूसरे फॉर्म में इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं। देखिए क्या 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 2dx लिखे है, वो काटने के लिए किया है, नहीं, ये 2 इंटू dx बताता है ना कि ये जो है 2x - 3 का क्या डिफ्रेंसिएशन सेट है। तब जाकर के इतना के बदले आप फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि इसका डीसी जो है वो ऊपर में नोमिनेटर में सेट है। तब जाकर के फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 तो बाहर में आ गया, 1/2 बाहर में आ गया। अब 2 इंटू डी एक्स के चलते इसका फॉर्मूला अब आएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x - 3 अपॉन ए की जगह पे क्या है 3² तो ए की जगह पे ए 3 है, तो 3/3 प्लस सी, तो ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे हमें यूज करना है फॉर्मूला को। अब देखिए एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5 - 2x - 1 के स्क्वायर ये कह रहा, तो ये भी जो बेस्ड है ऊपर वाले फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो ये जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं सब 40 फॉर्मूला में के आधार पर ही हम एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स चेंज करके हम बना रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे फार्मूला में आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हूबहू इसी तरीके से। एक्स की जगह पर हटा करके एफ ऑफ एक्स आएगा, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स हो रहा था, तो अब एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आया, तो एफ ऑफ एक्स का भी डी सी सेट होना चाहिए डी एक्स के साथ में, उसके गुणांक में होना चाहिए। तब जाकर के उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला के तरीके से यूज करेंगे और वहाँ पे एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स हम लिखेंगे। अब बस इतना ही करना होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है 2x - 1 का 2x - 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2 इंटू डी एक्स, और 1 कॉन्स्टेंट है तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो -0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब 2x - 1 का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 2 इंटू डी एक्स होता है, तो 2 इंटू डी एक्स तो प्रेजेंट है, डी एक्स प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स्ट्रा 2 आ गया ना, पहले से 2 नहीं था, तो 2 हटाने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/2 बाहर निकाल दिए हैं इंटीग्रेशन से, 1/2 बाहर निकल गया, 2 इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पे ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 5 है, 5 की जगह पे ए स्क्वायर होना चाहिए था, तो
तो अब स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर के अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये 5 लिखाएगा, 5 की जगह पे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको 5 को हम लोग ए स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 के स्क्वायर, ये लिखेंगे। जैसे ही देखें तो हमको यहाँ का ऊपर में डी सी सेट हो गया, तो इतना की वजह से मेरा आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या 2x माइनस 1 अपॉन ए की जगह पे क्या √5, तो √5, तो 1/2 तो बाहर निकल जाएगा। इसके वजह से इसका फॉर्मूला ये साइन इनवर्स नहीं बल्कि इसके वजह से लिखाएगा, तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन ए की जगह पे √5 लिखा गया प्लस सी, यही मेरा आंसर है। तो इस तरीक़ा से अब हम आशा करते हैं कि आपको ये 40 के 40 फार्मूला यूज करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को, और सारे के सारे 40 फार्मूले में इस कॉन्सेप्ट को यूज करने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विथ DLP।